नमस्कार साथियों, शिक्षा कुल यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज के इस वीडियो में हम राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 6 की जो पाठ्य पुस्तक है उसका चौथा पाठ राजस्थान में प्राचीन सभ्यता स्थल का अध्ययन करेंगे। और ये अध्ययन हम जो बिंदु हाईलाइट कर रखे हैं उन्हीं का अध्ययन करेंगे। पूरा पाठ इसमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो देखिए, जो प्राचीन सभ्यता स्थल हैं उनसे संबंधित प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। तो सभ्यता की शुरुआत कैसे होती है कि मानव जब स्वयं के बारे में सोचना छोड़कर दूसरों के बारे में सोचना शुरू करता है तब वह समूह में रहकर कार्य करना प्रारंभ करता है और यहां से सभ्यता की शुरुआत होती है। प्रस्तर युग के बाद ताम्र कांस्य काल यानी पहले प्रस्तर युग जो था उसमें जो बर्तन औजार जो होते थे वो पत्थर के होते थे। उसके बाद ताम्र कांस्य काल आया तथा उसके पश्चात लोह युग के अवशेष प्राप्त होते हैं। हम पूर्व में पढ़ चुके हैं कि मानव शिकार से पशुपालन और कृषि कार्य की ओर अग्रसर हुआ। पत्थर के स्थान पर उसने धातु के उपकरण बनाने प्रारंभ किए। धातुओं में भी सर्वप्रथम तांबे का उपयोग प्रारंभ किया, यानी सर्वप्रथम जिस धातु का उपयोग किया गया था वो धातु थी तांबा। प्राचीन काल में मानव ने जिस धातु का उपयोग सर्वप्रथम किया वो था तांबा, यानी तांबे के औजार जो है वो बनाए, उपकरण बनाए। राजस्थान में ताम्र सभ्यता के अवशेष, राजस्थान में जो है वो ताम्र सभ्यता के अवशेष कालीबंगा, गणेश्वर और आहड़ सभ्यता से प्राप्त होते हैं। आगे चलिए, ये एक मैप है। आप इसमें जो सभ्यता स्थल दिए हुए हैं उनका आप अध्ययन करें, समझने का प्रयास करें। यहां देखिए एक ट्रिक भी हमने लिख रखी है जो हनुमानगढ़ के सभ्यता स्थल हैं उनके बारे में, कि कालीबंगा, पीलीबंगा, रंगमहल, बड़ा पोल, ये जो सभ्यता स्थल हैं ये कहाँ पर हैं? हनुमानगढ़ में। तो हमने एक ट्रिक लिख रखी है कि काली पीली बड़ी रंगीन ध्वजा हनुमान की। ध्वजा से तात्पर्य जिसको हम अपनी क्षेत्रीय भाषा में ध्वजा बोल देते हैं। तो ऐसा मानना है, ऐसा होता नहीं है, सिर्फ ट्रिक है, समझने के लिए है। तो ऐसा हमें मानना है कि काली पीली बड़ी रंगीन ध्वजा हनुमान जी की। तो उसमें हनुमान से तात्पर्य हो गया हनुमानगढ़, काली से तात्पर्य कालीबंगा, पीली से तात्पर्य पीलीबंगा, बड़ी से याद करेंगे आप बड़ा पोल, रंगीन से तात्पर्य क्या होगा? रंग महल। तो ये जो सभ्यता स्थल हैं ये कहाँ है? हनुमानगढ़ में। सुनारी झुंझुनू में है। गणेश्वर प्रसिद्ध सभ्यता स्थल है सीकर में। बैराट सभ्यता स्थल जो है वो जयपुर में है। दर भरतपुर, रेड टोंक, नगर टोंक, टोंक में दो हैं, रेड और नगर। नगरी चित्तौड़गढ़ है। आहड़ जो सभ्यता स्थल है वो उदयपुर में। गिलूंड राजसमंद में। बागौर भीलवाड़ा, तिलवाड़ा बाड़मेर, सौथी बीकानेर, ये अन्य सभ्यता स्थल हैं। तो ये आपको याद होने चाहिए। इसके बाद आगे कालीबंगा के बारे में पढ़ें। तो जो कालीबंगा सभ्यता स्थल है वो हनुमानगढ़ में है। प्राचीन काल में दृष्टवती और सरस्वती जो नदियां बहती थी उस घाटी में ये सभ्यता स्थल बसा हुआ था। इसकी खोज की है अमलानंद घोष ने। ठीक है, यहां भी एक अगर ट्रिक का आप काम लेना चाहें तो देखिए, जो इनके साथ है बाद में डॉक्टर बीबीलाल और बी के थापड़ के निर्देशन में यहाँ पर खुदाई हुई थी, खोज की गई थी अमलानंद घोष के द्वारा। या तो आप इसको याद करें ABB, यानी अमलानंद घोष ने खोज की थी। बीबीलाल और बी के थापड़ के निर्देशन में जो है वो उत्खनन कार्य हुआ था। आगे चलिए कि सिंधु सरस्वती सभ्यता काल का एक नगर यहां पर खुदाई में मिला था। कहां पर? कालीबंगा के अंदर।
जिसके मकानों में ईंटों का प्रयोग किया गया था और मकानों में 4-5 बड़े तथा कुछ छोटे क्या मिले, कमरे होते थे। बस्ती के गंदे पानी के निकास के लिए यहां लकड़ी व ईंटों की नालियां बनी हुई थी। अब जो लकड़ी है इसकी नाली का भी ऐसा माना जाता है कि वहां साक्ष्य पाए गए। साक्ष्य से तात्पर्य कि लकड़ी जो है वो अब तक खत्म हो चुकी थी, तो वहां पर जहां से पानी निकास होता था वहां कुछ अवशेष मिले नहीं, तो ऐसा मालूम होता है कि यहां पर लकड़ी की नालियां थी, क्योंकि अगर ईंटों से बनी हुई जो नालियां थी वो तो यथावत हैं, ईंटों के निशान हैं, ईंटें बची हुई हैं, लेकिन लकड़ी जो है वो खत्म हो जाती है। तो वैज्ञानिकों ने ऐसा अनुमान लगाया कि यहां पर लकड़ी की नालियां होती थी शायद। यहां पर चबूतरे भी मिले हैं। अग्निकुंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको आप वेदिकाएं भी बोल सकते हैं, यहां से मिले हैं। संभवतः यह धार्मिक कार्यों हेतु प्रयुक्त होते थे। आगे बात करें, 2 टीले मिले थे। यहां पर दूसरे टीले के उत्खनन में एक दुर्ग के अवशेष मिले हैं, एक दुर्ग के अवशेष भी मिले हैं। कालीबंगा की नगर योजना सिंधु सरस्वती सभ्यता की नगर योजना के समरूप दिखाई देती है। तो जो कालीबंगा है इसकी जो नगर योजना थी बसने की, वो जो प्राचीन सिंधु सभ्यता स्थल जो होते थे उनके समान जो है वो मिलती है। इस क्षेत्र में नगर की प्राचीर के बाहर जोती हुई कृषि भूमि के साक्ष्य भी मिले हैं। इंपॉर्टेंट है जी, ये अग्नि वेदिका वाला काफी बार परीक्षाओं में पूछा गया है। जुते हुए खेत के साक्ष्य भी कहां से मिले, कालीबंगा से। और खुदाई में हमें गाय के मुख वाले प्याले, तांबे के बैल, कांस्य के दर्पण, हाथी दांत का कंघा, मिट्टी के बर्तन, कांच की मणियां, खिलौने आदि यहां से प्राप्त हुए हैं। कालांतर में नदियों का पानी सूखने और मरुस्थल के बढ़ने से यह समृद्ध बस्ती उजड़ गई। ऐसा माना जाता है कि नदियों का पानी सूख गया होगा या फिर मरुस्थल इधर बढ़ता गया, इस कारण कई भूकंप के साक्ष्य भी मानते हैं, तो ऐसा माना जाता है। अगली जो सभ्यता है वो आघाटपुर या आहड़। ये जो आहड़ जो सभ्यता है ये कहाँ पर है, उदयपुर के अंदर, इसी को आघाटपुर बोलते थे। उदयपुर के पूर्व में आहड़ यानी बेड़च नदी, जिसको आयड़ नदी भी बोलते हैं, नदी के किनारे 2 टीले दिखाई देते हैं, जिसको स्थानीय लोग क्या बोलते हैं, धूलकोट। पूछा हुआ प्रश्न है कि धूलकोट किस सभ्यता को कहते थे स्थानीय लोग, तो आघाटपुर या फिर आहड़। यह बस्ती पहले ताम्रवती यानी तांबावती के नाम से जानी जाती थी जी। यह बस्ती पहले ताम्रवती के नाम से जानी जाती थी। ऐसा प्रतीत होता है कि तांबे के औजारों के निर्माण का केंद्र होने से यह नाम पड़ा। 10वीं-11वीं शताब्दी में इसे आघाटपुर के नाम से भी जाना जाने लगा। उसके बाद बात करें तो यहां से प्राप्त मकानों की दीवारें पत्थरों एवं मिट्टी से बनी हुई हैं, जिनकी छत बांस और केलू से बनी होती थी। यहाँ केलू यानी बांस और घासपूस से इनकी छत जो है वो बनी होती थी। बड़े कमरों के बीच में बांस की पर्दी पर मिट्टी चढ़ाकर उसे छोटे छोटे कमरों यानी ओवरों, ऐसा स्थानीय नाम मिलता है हमें राजस्थान में, विभाजित किया जाता था। मकानों में 4 से 6 चूल्हे, ये इंपॉर्टेंट है। मकानों में आहड़ जो सभ्यता थी वहाँ 4 से 6 चूल्हे हमें मिले हैं, जो संयुक्त परिवार या सामूहिक भोजन विधि के साक्ष्य हैं। यहाँ उच्च कोटि के चावल उत्पादित होते थे, तो चावल के साक्ष्य भी मिले हैं आहड़ से। आहड़ में भट्टी नुमा चूल्हा भी मिला है। इससे यह माना जाता है कि यहाँ तांबा पिघलाया जाता था। आहड़वासी बर्तन बनाने की कला में दक्ष थे। यहाँ मिले लाल भूरे मृद भांड इंपॉर्टेंट है, हाथ की सफाई तथा अलंकरण की दृष्टि से उत्कृष्ट थे। धूलकोट के 1951-52 ईस्वी में हुए उत्खनन में, इसका भी उत्खनन कार्य 1951-52 में हुआ था। तस्तरियां, दीपक, धूपदानियां, कटोरियां, मटके, कलश, चूड़ियां, खिलौने,
26 किस्म के मणिये, क्या है कि 26 किस्म के मणिये, 6 तांबे की मुद्राएं और 3 मोहरें जो है वो प्राप्त हुई हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि प्राकृतिक प्रकोप से विध्वंस हुई इस सभ्यता के लोग उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व की ओर बढ़े तथा गिलोंड व भगवानपुरा जैसे स्थान इन्होंने बसाए। अगली जो सभ्यता है ये बालाथल सभ्यता है और ये कहाँ पर है? बालाथल वल्लभनगर तहसील उदयपुर के अंदर। ताम्रपाषाण कालीन आहड़ संस्कृति से ही संबंधित ये सभ्यता स्थल है। यहां 11 कमरों के एक बड़े भवन एवं दुर्ग जैसे चिन्ह भी प्राप्त हुए हैं। बालाथल में तांबे के चाकू, कुल्हाड़ी, छैनी, बाण जैसे उपकरण तथा कर्णफूल, गले के हार की लटकन आदि आभूषण भी मिले हैं। कहां से? बालाथल से। यहां के निवासियों में मिश्रित अर्थव्यवस्था प्रचलित थी। कृषि, पशुपालन तथा शिकार तीनों जीविका के साधन होते थे बालाथल के अंदर। बालाथल में लोह काल के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। यहां लोहा गलाने की भट्ठियों के भी चिन्ह मिले हैं। तांबे की बात करें तो आहड़ से मिले हैं, लेकिन लोहे की जो भट्टियां हैं उनके जो साक्ष्य मिलते हैं वो बालाथल से मिले हैं। बैराट के अतिरिक्त बालाथल ये ऐसा स्थान है जहां बुना हुआ वस्त्र प्राप्त हुआ है। यानी जो बुने हुए वस्त्र के साक्ष्य मिले हैं या तो वो बैराट से मिले हैं और या फिर बालाथल से। अगला स्थल है गणेश्वर। गणेश्वर सभ्यता स्थल जो वो सीकर जिले के नीम का थाना तहसील में गणेश्वर एक विशिष्ट संस्कृति के अवशेष मिले हैं। इसे ताम्र संचयी संस्कृति कहा जाता है। ये जो सभ्यता स्थल है इसको कहा जाता है ताम्र संचयी संस्कृति, लेकिन ताम्रवती नगरी जो है वो आहड़ सभ्यता स्थल को कहा जाता है। यह संस्कृति पूर्वी राजस्थान एवं गंगा घाटी के क्षेत्र में पल्लवित हुई। गणेश्वर में ताम्र उपकरण बहुतायत में मिलते हैं। क्या है? ताम्र उपकरण। इसका कारण खेतड़ी ताम्र भंडार की निकटता रही होगी। ताम्र उपकरणों की अगर बात करें तो बाण, छन्नियां, मछली पकड़ने के कांटे, उस्तरे के फलक, अंगूठियां आदि जो है वो यहां से मिले हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि यहां से दोहरी पेचदार सिरा वाली, ये देखिए यहां से दोहरी पेचदार सिरा वाली ताम्र पिनों की पश्चिम तथा मध्य एशिया में निर्यात किया जाता था। ऐसी कोई पिन होती थी जो दोहरी पेचदार होती थी, तो उनका निर्यात किया जाता था यहां से पश्चिमी तथा मध्य एशिया के देशों में। गणेश्वर में मिट्टी के 2 प्रकार के बर्तन मिले हैं। एक तो हड़प्पा पूर्व संस्कृति के हल्के काले रंग के, ठीक है, हल्के लाल रंग के, और एक लाल चिकनी मिट्टी विशिष्ट चित्रकारी वाले मजबूत बर्तन। इन बर्तनों में मर्तबान, कलश, प्याले, तसले, ढक्कन, हांडी जो है वो प्रमुख हैं। आहड़ एवं गणेश्वर सभ्यताएं ताम्र पाषाण काल की थी, तो ये दोनों जो सभ्यताएं हैं वो ताम्र पाषाण काल की हैं, किंतु इनके ऊपरी स्तर पर लोह युग के अवशेष भी प्राप्त होते हैं। और लोहकालीन इतिहास को जानने के लिए बैराट, सांबर, बागोर, रेड आदि सभ्यता स्थलों के विवरण उल्लेखनीय हैं। तो ये जो सभ्यता स्थल है गणेश्वर, ये काफी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में खूब पूछा जाता है। उसके बाद बात करेंगे बैराट। तो जो बैराट सभ्यता स्थल है ये कहां पर है? जयपुर में। तो जयपुर जिले में स्थित बैराट कस्बा हर युग में सभ्यता संस्कृति का प्रमुख केंद्र रहा है। इसकी बीजक की पहाड़ी और भीम डोंगरी पुरातत्व की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ये स्थान है, ये महत्वपूर्ण स्थान है बैराट सभ्यता स्थल के। और महाभारत में भी इसका उल्लेख मिलता है, क्योंकि मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर के रूप में इसका उल्लेख महाभारत में हुआ है, जहां पांडवों ने अपने अज्ञातवास के अंतिम दिन व्यतीत किए थे, ऐसा माना जाता है बैराट के अंदर, यानी प्राचीन काल में विराटनगर में। मौर्य काल में भी यह एक प्रमुख केंद्र रहा है और यहां अशोक के 2 स्तंभ लेख, भाबरू या बैराट शिलालेख एवं बौद्ध मठ के अवशेष जो वो प्राप्त होते हैं बैराट सभ्यता स्थल से।
यहां एक कमरे में 36 चांदी की मुद्राएं मिली हैं जी। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं सभी। 36 चांदी की मुद्राएं मिली हैं, जिनमें 8 पंचमारक एवं 28 भारतीय यूनानी शासकों की हैं। खुदाई में स्वास्तिक तथा त्रिरत्न चक्र के चिन्ह युक्त अलंकृत घड़े, दीपक, नाचता हुआ पक्षी, पत्थर की संदूकें, लोहे की कीलें एवं हाथ से बना हुआ वस्त्र भी मिला है, और एक बालाथल से भी मिला है हाथ से बना हुआ वस्त्र। उपयुक्त स्थलों के अतिरिक्त राजस्थान में भीलवाड़ा जिले की बागौर, ओजियाना, जयपुर जिले में स्थित सांबर, जोधपुरा, टोंक जिले में स्थित नगर रेड, चित्तौड़ में नगरी, भरतपुर में नोह, जालौर में भीनमाल, राजसमंद में पचमता, गिलूंड आदि स्थल पाषाण, ताम्र पाषाण तथा ताम्र लोह काल की संस्कृति को प्रकट करते हैं। तो ये जो सभ्यता स्थल पड़े हैं, इनके अतिरिक्त कुछ सभ्यता स्थल जिनके स्थान भी हमें कि कहां पर वो हुए हैं वो याद होने चाहिए। तो ये जो पाठ है ये थोड़ा सा बड़ा मान के चले आप, क्योंकि इसमें जो सभ्यता स्थल दिए हुए हैं उसमें बहुत सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, तो वो आपको अच्छी तरह से याद होनी चाहिए। बाकी कुछ क्वेश्चन इसके कि निम्न में से किस जिले में कालीबंगा स्थित है, तो हनुमानगढ़ में है। और ये हमने एक ट्रिक भी आपको बताई है कि काली पीली बड़ी रंगीन ध्वजा हनुमान जी की, आप इसको याद करने के लिए है ये। अशोक का भाब्रू शिलालेख निम्न में से कहां से प्राप्त हुआ है, तो बैराट से, जो कि प्राचीन काल में विराटनगर होता था। सीकर जिले में नीमका थाना तहसील में गणेश्वर से एक विशिष्ट संस्कृति के अवशेष प्राप्त होते हैं, यानी जो गणेश्वर सभ्यता स्थल है वो कहां है, सीकर में। आहड़ बस्ती प्राचीन काल में ताम्रवती नगरी के नाम से जानी जाती थी। तो ये इसके कुछ प्रश्न हैं, आप इस पाठ को अच्छी तरह से समझें। यहां से बहुत बार प्रश्न जो है वो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।